नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एम के ज्ञान केंद्र में। साथियों, RSCIT इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर हम वीडियो में चर्चा करेंगे जो आगामी 12 फरवरी को आपका एग्जाम वर्धमान महावीर ओपन कोटा यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित करवाया जाएगा। तो साथियों, आज आपका पार्ट सेकंड रहेगा। कल हमने पार्ट फर्स्ट में 20 प्रश्नों को लेकर चर्चा किया था, जिसमें आपके 20 प्रश्न बताए थे जो इंपॉर्टेंट थे। आज भी आपको साथियों इंपॉर्टेंट प्रश्न मिलेंगे। रोज आपके लिए साथियों एक क्लास रहेगी जो इंपॉर्टेंट। ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी चैनल से जुड़ें और जो चैनल पे पहली बार आ रहा है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो साथियों, ज़्यादा समय ना लेते हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और पहले प्रश्न की बात करते हैं कि गूगल मैप्स का उपयोग क्या है। यानी गूगल जो मैप्स होता है साथियों, जो लोकेशन होता है जो यूज किया जाता है मोबाइल में, एंड्रॉयड फ़ोन में, उसका उपयोग किस लिए किया जाता है। स्थान का पता लगाने, मोबाइल के बीच फाइल साझा करने, मेल पढ़ने के लिए या मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए। राइट आंसर रहेगा यहाँ पे 1 नंबर ए, कि स्थान का पता लगाने के लिए, किसी भी लोकेशन का पता लगाने के लिए गूगल मैप्स का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखें कि एंड्रॉयड डिवाइस में स्क्रीन लॉक विकल्पों में से एक है। यानी जो एंड्रॉयड जो डिवाइस होता है, फ़ोन होता है, उसमें जो स्क्रीन लॉक किया जाता है तो उसमें किसके आधार पर किया जाता है। ब्राउज़र, USB, हॉटस्पॉट या स्वाइप। तो आप आंसर देख सकते हैं। आपको पता है कि ब्राउज़र का काम साथियों क्या होता है कि जो नेट या डाटा चलाने के लिए यूसी ब्राउज़र भी यूज उसी में, और हॉटस्पॉट भी। और जो फ़ोन को जो स्वाइप किया जाता है उसके आधार पर क्या कर सकते हैं, हम डिवाइस को लॉक कर सकते हैं, एंड्रॉयड फ़ोन को लॉक कर सकते हैं। तो राइट आंसर रहेगा 4। नेक्स्ट प्रश्न देखें, थर्ड आपका यहाँ पे नेक्स्ट थर्ड प्रश्न कि MS वर्ड 2010 में कुंजी कर्स के बाएं से और अक्षर से मिटा देते हैं तो कुंजी कर्स के दाईं और अक्षर को मिटा देता है। तो क्या यूज किया जाता है। डिलीट बैक स्पेस या कंट्रोल AIT या बैक स्पेस डिलीट या यहाँ पे स्पेस वार एंटर। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे साथियों बैक स्पेस डिलीट, सी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखें कि MS वर्ड 2010 में फॉर्मेट पेंटर की कुंजी शॉर्टकट कुंजी क्या है। यानी फॉर्मेट जो पेंटर जो पेंटर की जाती है साथियों MS वर्ड 2010 में, तो उसकी शॉर्ट कुंजी क्या है। तो शॉर्ट कुंजी यहाँ पे क्या है साथियों, कंट्रोल के साथ शिफ्ट और शिफ्ट के साथ C। राइट आंसर रहेगा सेकंड, यानी 2 नंबर यहाँ पे आंसर आएगा। आप कंट्रोल के साथ शिफ्ट और शिफ्ट के साथ C दबाएंगे तो पेंटर की शॉर्ट कुंजी रहेगी। नेक्स्ट, HDMI की फुल फॉर्म क्या है। HDMI की फुल फॉर्म क्या रहेगी। तो HDMI क्या आपके पास ऑप्शन में देख सकते हैं यहाँ पे, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, और नेक्स्ट है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, नेक्स्ट हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, और लास्ट है हेवी डेवलपमेंट मीडिया इंटरनेट। राइट आंसर रहेगा हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। राइट आंसर यहाँ पे क्या आएगा साथियों, राइट आंसर रहेगा C, थर्ड राइट आंसर आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न देख सकते हैं आप 6 की प्रेजेंटेशन जो दिया जाता है साथियों, वो एक संग्रह है, किसका है। तो प्रेजेंटेशन जो दिया जाता है किसी भी सेमिनार में, वो किस आधार पर दिया जाता है। चार्ट से, वर्कबुक से, या वर्कशीट से, या स्लाइड से। तो साथियों स्लाइड के आधार पर ही आप क्या दे सकते हैं, प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। कैसे, अगर आप किसी भी चीज़ को, किसी भी वर्क को अगर आप समझा रहे हैं तो पहले एक स्लाइड आएगी, उसके बाद दूसरी के बाद तीसरी। तो स्लाइड के आधार पर आप उसे अच्छी तरह से समझा सकते हैं। नेक्स्ट 7वां प्रश्न कि राजस्थान सरकार द्वारा क्लाउड आधारित भंडारण समाधान क्या है। जो क्लाउड आधारित है यानी क्लाउड संबंधित है, तो वो क्या है, राजस्थान ई वॉलेट। राजस्थान क्या आएगा, ई वॉलेट। राइट आंसर रहेगा A। इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। नेक्स्ट, एक छात्र का उपयोग करके विश्वविद्यालय को अपनी ऑनलाइन शुल्क जमा करा सकता है। किस आधार से जमा करा सकता है साथियों। कोई भी छात्र है, अगर वो अपनी यूनिवर्सिटी का फॉर्म भर रहा है तो ऑनलाइन जो शुल्क जमा किस आधार पर होगा। ऑप्शन है आपके पास आधार कार्ड से, भामाशाह कार्ड से, ई मित्र से, या राशन कार्ड से। तो राइट आंसर, और बिल्कुल इजी प्रश्न है, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, थर्ड आंसर रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को रट लेना साथियों। नेक्स्ट 9, IP पते में डोमेन नाम का अनुवाद करता है। जो डोमेन होता है साथियों, वो क्या काम आता है, डोमेन। तो डोमेन का यूज क्या होता है। तो डोमेन क्या होता है यहाँ पे, DNS। राइट आंसर रहेगा A, DNS।
एस। नेक्स्ट प्रश्न देखें 10वां, ईमेल पते को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प है। तो ईमेल जो पता होता है साथियों, उसका सही विकल्प क्या होता है ईमेल में, यानी आपका अगर नाम है साथियों raj@gmail.com, तो राइट आंसर ये रहेगा, या @ पहले आएगा। ऑप्शन देखें उनमें हमेशा एट द रेट का चिन्ह होना चाहिए, बिल्कुल सही है। @ का चिन्ह नहीं होना चाहिए, गलत है। ए और बी दोनों ये गलत है, उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर रहेगा ए, @ का निशान होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखें 11 कि टेबल बनाते समय MS वर्ड में माउस पॉइंटर के जैसा दिखाई देता है। तो माउस पॉइंटर के जैसा क्या दिखाई देता है साथियों, सीधी रेखा, या पहले जैसा, या पेंसिल, या वर्गाकार। तो क्या दिखाई देता है, पेंसिल। जो पेंसिल होती है साथियों वो दिखाई देती है माउस पॉइंटर की तरह। नेक्स्ट प्रश्न है आपका साथियों कि MS वर्ड में वाटरमार्क का जो प्रयोग किया जाता है साथियों, वो किया जाता है किस लिए किया जाता है, वाटरमार्क का जो प्रयोग किया जाता है वो किस लिए किया जाता है। तो वाटरमार्क होता है, अगर आप पेज बना रहे हो, जैसे साथियों ये पेज है, तो इसके नीचे अगर आप एरो के निशान में अगर आप नाम लिख सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे राइट करूँ MK ज्ञान केंद्र, तो वो होता है वहाँ पे वाटरमार्क। तो किसके लिए यूज किया जाता है, वो किसी भी वस्तु वाले पृष्ठ के पीछे घोष टेक्स्ट को डालने के लिए। तो राइट आंसर रहेगा सेकंड, यानी वो हाईलाइट रहेगा लेकिन नीचे की साइड में रहेगा थोड़ा। नेक्स्ट प्रश्न 13 कि शुरू के स्लाइड में शो करने के लिए शॉर्ट कुंजी क्या होती है। तो शॉर्ट कुंजी यहाँ पे क्या आएगी, 5 F5, बिल्कुल यहाँ पे क्या आएगा, ये राइट आंसर, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। नेक्स्ट देख सकते हैं कि निम्न में से सर्च इंजन क्या है। जो गूगल पे जो यूज किया जाता है साथियों, सर्च इंजन क्या है। तो आप किसी भी अगर लोकेशन को या कोई भी एग्जाम कुछ भी अगर सर्च कर रहे हैं तो आप www.google.com से भी सर्च कर सकते हैं, www.bing.com से भी सर्च कर सकते हैं। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे बोथ A एंड B। तो राइट आंसर आएगा थर्ड। नेक्स्ट, कर्सर के बाईं ओर के अक्षर में कौन सी कुंजी से आप मिटा सकते हैं, यानी डिलीट कर सकते हैं। तो कौन सी जो कुंजी है उसके आधार पर। तो साथियों कीबोर्ड में जो बैक स्पेस का जो बटन होता है उस पर लिखा होता है बैक स्पेस वाला बटन, उस बटन की सहायता से आपने जो अक्षर लिखा है साथियों, अगर आपने लिखा है AB, तो यहाँ पे B आप है उसको क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, मिटा सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न, इंटरनेट एक्सप्लोजर क्या है। तो इंटरनेट जो एक्सप्लोजर क्या है साथियों, ये म्यूक्लेयर है, या म्यूजिक प्लेयर, या कैलकुलेटर, या वेब ब्राउज़र, या चैट रूम। तो वेब ब्राउज़र, इंटरनेट एक्सप्लोजर की सहायता से वेब ब्राउज़र है जो आप किसी भी चीज़ को क्या कर सकते हो, सर्च कर सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न देखें, जो आगामी जो आपकी परीक्षा 12 फरवरी को वर्धमान महावीर ओपन कोटा यूनिवर्सिटी द्वारा जारी की जाएगी, 12 बजे से 1 बजे तक 35 प्रश्न रहेंगे, उनके लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा। नेक्स्ट है साथियों, HDMI पोर्ट का विस्तारित रूप क्या है। तो हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, यहाँ पे राइट आंसर आएगा। 2 पहले भी प्रश्न रिपीट हो चुका है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट देखें कि MS एक्सेल प्रोग्राम में खानों की चौड़ाई और पंक्ति की लंबाई मापी जाती है। तो किस में मापी जाती है साथियों, सेंटीमीटर में आएगा, या पिक्सल में, या इंच में, या आपका आंसर यहाँ पे आएगा परसेंटेज में। तो राइट आंसर है यहाँ पे थर्ड, इंच में नापा जाता है साथियों जो चौड़ाई, जो पंक्ति की लंबाई होती है, थर्ड आंसर रहेगा। नेक्स्ट, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, लैंडस्केप है वो उसका क्या है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, तो क्या है ये, स्लाइड ओरिएंटेशन। सेकंड प्रश्न है, पहले रिपीट हो चुका है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न मिलेंगे जो पहले एग्जाम में रिपीट हो चुके, जो एग्जाम पहले हो चुके हैं साथियों वर्धमान महावीर ओपन कोटा, वहाँ से 3 से 4 प्रश्न हर एग्जाम के साथियों रिपीट करवाए जाते हैं। नेक्स्ट और आज का लास्ट प्रश्न देखें कि MS एक्सेल में चयनित सेल का साथियों जो छनन है कुंजी द्वारा किया जाता है। तो कौन सी कुंजी द्वारा आप कर सकते हैं, तो किसके द्वारा आप कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ शिफ्ट और शिफ्ट के साथ L। तो राइट आंसर रहेगा ए आंसर यहाँ पे राइट रहेगा। आज के साथियों कंप्लीट आपके जो टोटल जो 20 प्रश्न है, उन 20 प्रश्नों का जो आंसर है वो आपको बता दिया गया है।
आपका 12 फरवरी को आपका एग्ज़ाम आयोजित करवाया जाएगा। 12 बजे से 1 बजे तक आपका एग्ज़ाम होगा। 35 प्रश्न रहेंगे। 70 नंबर का आपका पेपर आयोजित करवाया जाएगा। रोज़ आपको 20 नंबर की साथियों क्लास रहेगी जो एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट रहेंगे आपके लिए। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो साथियों अपने साथियों को ज़रूर चैनल के बारे में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।